नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग को अरुणाचल से जड़ से हटाना है। आईएलपी जो इलीगल घुसता है, जो लीगली ऑप्टेन करके नहीं आता है, उसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसको हम 100% खत्म करने के लिए सोचा है। कोई भी फेस्टिवल अगर गुमतो बंदरदेवा से लेके होलुंगी गेट तक अगर रास्ता में सेलिब्रेट करेगा, हम बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि यहाँ 50 साल क्या 100 साल होने से भी आप लोग यहाँ में बिना आईएलपी का नहीं बेच सकते हैं। चाहे आपका बच्चा को पाल के बड़ा भी हो गया, 100 साल भी हो, आईएलपी नहीं रखेगा, हम लोग गेट पार कर देगा या तो केस रजिस्टर करेगा। जो नॉन एपीएसटी अगर आईएलपी लेके नहीं आता है, दैट मीन्स वो बांग्लादेशी है। अरुणाचल को हम बचाने के लिए क्या बोल रहा है वो, उसको आप थोड़ा सोच के देखो। रात को सोते समय मेरा वीडियो को एक बार सुन लीजिए, एक बार सोते समय एक बार सुन लीजिए। गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, माय नेम इज तना तमरतारा, स्पोक पर्सन एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी, और मेरा जो राइट में बैठा हुआ है आईएलपी सेल से है, एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी आईएलपी सेल, मिस्टर गोलो मुझ। आज यहाँ आने का मतलब ये है कि सारा अरुणाचल का जनता सुन लीजिए, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम क्या है बोलने से, मेरा खुद का प्रॉब्लम ये 3 पॉइंट से है। ये 3 मुद्दा को लेके हम बहुत सीरियस है और ये मुद्दा को लेके मेरा कमिटी भी मेरा साथ बहुत सीरियस है। मेरा नंबर 1 है नॉन एपीएसटी ऑफिसरिंग को अरुणाचल से जड़ से हटाना है, नंबर 1। नंबर 2 आईएलपी जो जो इलीगल घुसता है, जो लीगली ऑप्टेन करके नहीं आता है, उसको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसको हम 100% ख़त्म करने के लिए ये आईएलपी का सेल का जीएस का साथ मिलकर हम ख़त्म करने के लिए सोचा है। और आईएलपी के बारे में ये जितना बोलेगा ये अभी बता देगा आप लोग को। इसलिए मेरा नंबर 1 है नॉन एपीएसटी ऑप्शन को हटाना है अरुणाचल से। नंबर 2 जो आईएलपी ऑप्टेन लीगली ऑप्टेन करके नहीं आता है, उसको बिल्कुल भी घुसने नहीं देगा। उसके बाद नंबर 3 जो फेस्टिवल जैसे कि दुर्गा पूजा हो गया, विश्वकर्मा हो जाए, कोई भी फेस्टिवल, ये बात को बोलने से आदमी लोग हमको मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ हिंदू फेस्टिवल बोल के नहीं है, मुस्लिम फेस्टिवल के नहीं है, हम लोग का ट्राइबल फेस्टिवल बोल के नहीं है। कोई भी फेस्टिवल अगर गुमतो बंदरदेवा से लेके होलुंगी गेट तक अगर रास्ता में सेलिब्रेट करेगा, हम बिल्कुल भी नहीं मानेगा। क्यों बोलने से, हम लोग जैसे न्योकुम फेस्टिवल बनाता है अपना ग्राउंड में, हम लोग लोकल द्री फेस्टिवल बनाता है अपना ग्राउंड में, लाइक वाइज अरुणाचल में हिंदू भाई लोग भी है, मुस्लिम भाई लोग भी है। आप लोग गवर्नमेंट से एक मांग कीजिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट कीजिए ना कि एक अच्छा जगह लोकेट नोटिफाई कर दीजिए, हम लोग वहाँ सेलिब्रेशन करेगा। रास्ता बंद करके हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो रास्ता बंद करके फेस्टिवल बनाएगा उसका खिलाफ हम कंप्लेंट देगा, मेमोरेंडम देगा, और हमारा टीम रेडी है। अभी ना सही नेक्स्ट में हम लोग सबमिट करेगा। कोई भी फेस्टिवल रास्ता में दारू पी के, टाटा मोबाइल से बियर पी के हम लोग का बहन भाई का ऊपर बोतल फेंकेगा, हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है सब। कोई फेस्टिवल मनाएगा और हम लोग का ट्राइबल का ऊपर में बोतल फेंकेगा, प्रसाद फेंकेगा, हम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए हम बहुत लास्ट तक जाने के लिए रेडी है। कोई भी फेस्टिवल रास्ता कोना में नहीं मनाना है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। ये है मेरा 3 पॉइंट। अभी दूसरा बात, रिसेंटली अभी जो एक फायरिंग हुआ था ये हम लोग का होलुंगी में, हम तो सोचा था कि ये फायरिंग जो एक मॉक ड्रिल चल रहा है, सोचा था। लास्ट में देखा जाए तो ये तो असली का फायरिंग हुआ है हम लोग का पुलिस प्रशासन का ऊपर में। ये जो हम नाम लेना नहीं चाहते, ये जो ड्रग्स पेडलर है, अरे वो आदमी को कैसे करके वहां से होलुंगी गेट से घुसने दिया है। अगर सच में फायरिंग हुआ है, सच में ऐसा इंसिडेंट हुआ था सोचने से, हमारा एसपी सर को रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो चेक गेट में जो बैठा हुआ है उसको आप जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिताइए और उसको जितना जल्दी हो सके सस्पेंड कीजिए, जो होलुंगी गेट में बैठा हुआ था। अरे वो अगर आईएलपी चेक अच्छा से करता तो वो घुसना ही नहीं था, और आईएलपी चेक में पकड़ लिया बोलने से वो फायरिंग भी नहीं करना था। कहीं ना कुछ लोग, हम लोग का सोच ऐसे था कि ये एक मनगढ़ंत कहानी तो नहीं है, ये कहीं एक स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन बाद में देखा जाए तो सच में फायरिंग हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो आईएलपी चेक करने वाला को आप सस्पेंड करना पड़ेगा, या तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी बता के आप देखिए वो दिन को कौन था। हम लोग कमेटी लोग जाके पूछेगा कि वो फायरिंग दिन में वो चेक गेट में कौन बैठा था। हम एसपी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे होने से भी इसको आप इंक्वायरी कीजिए। अभी हमारा रिसेंटली एक वीडियो देखा था हम लोग का, ये तुम्हें अमो सर का एक फंक्शन में बोला कि 30-40 फॉर्च्यूनर पकड़ा था उसका समय को।
हमारा एसपी सर को हम रिक्वेस्ट करेगा कि ये इशू को आप हम लोग को अवेयर होने के लिए, कौन चोर था और कौन चोरी करके लाया था, क्या वो ILP लेके आया था क्या, और ख़रीदने वाला भी बिना ILP वाला था क्या, नॉन APS था ना APS था, उसको हम लोग को बता दीजिए ताकि हम लोग कल को अवेयर हो सके। फॉर्च्यूनर केस जो अभी केस रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, और वो फॉर्च्यूनर अभी कहाँ में है, और वो फॉर्च्यूनर को किसने खरीदा था, कोई मिनिस्टर MLA का बेटा खरीदा था ना कोई गरीब आदमी का बेटा खरीदा था, वो सब का नाम को रिवील कर दीजिए कौन खरीदा था। जैसे कि हम लोग अभी गरीब से लेकर अमीर तक हम लोग नाम को रिवील करते हैं, ये नॉन APS थी ऑप्शन बोल के। लाइकवाइज आप लोग भी जो ड्रग्स खरीदता है, जो ड्रग्स बिक्री करता है, चाहे वो MLA मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे किसी का भी बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, आप लोग सब का नाम को रिवील करना है मेरा हिसाब से, ताकि पब्लिक अवेयर हो सके। इसलिए जितना फॉर्च्यूनर चोरी हुआ था उसको भी कौन खरीदा था उसका भी नाम रिवील कर दीजिए, और जो ड्रग्स बिक्री करता है उसका भी नाम रिवील कर दीजिए, और जो यहाँ में ड्रग्स खरीदता है उसका भी नाम रिवील कर दीजिए। हम क्यों ये बोल रहे हैं, बोलने से अभी तक हम लोग सिर्फ गरीब आदमी का ही नाम को देख रहे हैं पेपर में, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद लोग ही कुछ लोग ये सब काम करते हैं बोल के हम लोग को सुनाई देता है। इसलिए ये फॉर्च्यूनर का जो केस है, जो ड्रग्स का केस है, जो ILP का केस है, ये सब सर आप SP सर को, हम कैपिटल SP को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके हम लोग को पब्लिक को अवेयर होने के लिए आप ये बात को आप लोग रिवील कर दीजिए। हम लोग जब ILP चेक करने जाता है, एक दो मालिक निकालता है, ये मेरा नॉन ट्राइबल है, पास नहीं होने से भी क्या हो गया, 40 साल से है, 50 साल से है, ऐसा बोलने वाला को हम क्लियर यहाँ से आप लोग को वार्निंग दे रहा है। फिर से अगर ऐसे करेगा आप लोग के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी FIR दर्ज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 साल क्या 100 साल होने से भी आप लोग यहाँ में बिना ILP का नहीं बेच सकते हैं। चाहे आपका बच्चा को पाल के बड़ा भी हो गया, 100 साल भी हो, ILP नहीं रखेगा, हम लोग गेट पार कर देगा या तो केस रजिस्टर करेगा। यहाँ कोई भी लोकल मालिक को बोल सोच के यहाँ दादागिरी कोई नहीं करना है। पपुम पारे को सबसे पहले हम लोग सफा करेगा, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जाएगा। इसलिए हमारा बीच में कोई भी अगर बिजनेस करने का चक्कर में नॉन ट्राइबल इलीगल नॉन ट्राइबल को बचाने की कोशिश करेगा, वो आपको ही प्रॉब्लम होगा, हम सीधा सीधे बता रहे हैं। इसलिए आप लोग समझदार हो जाइए, हम लोग का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग इसको बहुत दूर तक लेके जाएगा। अभी जो ये ILP इशू हो रहा है, कहीं ना कहीं IT डिपार्टमेंट से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसको भी हम लोग बहुत जल्द बात करने जाएगा। क्यों बोलने से IT डिपार्टमेंट लोग टूरिस्ट को ILP इशू करता है, लेकिन हम लोग जो चेकिंग का दौरान बहुत सा लेबर का हाथ में ये टूरिस्ट ILP मिला गया है, इसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। ये सरासर गलत है, इसको हम लोग बात करेगा। गवर्नमेंट से भी हम लोग ये दरख्वास्त करने जा रहा है कि लेबर का ILP का रेट अलग, टूरिस्ट का ILP का रेट अलग, बिजनेसमैन का ILP का रेट अलग। हम लोग ये बात को भी हम लोग वहाँ में प्रस्ताव रखने जा रहा है। अरुणाचल का जनता हम लोग सभी को साथ दीजिए, हम लोग पॉजिटिवली काम करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम पर्सनली भी हम आप लोगों को बता दूं, ये इशू में कहीं ना कहीं मेरा खुद में जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम भी विक्टिमाइज हुआ है नॉन APS किसी से, इसलिए हम ये इशू को बहुत दूर तक लेके जाएगा। और अभी यहाँ में हम लोग रास्ता में ILP चेक कर रहे हैं, दुकान दुकान में चेक कर रहे हैं। यहाँ में कहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है, एयरपोर्ट से डायरेक्ट बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं, यहाँ घुस रहे हैं। आप लोग भी नहीं बचेगा, जितना भी करोड़ करोड़ का बिजनेस करो, एयरपोर्ट से फ्लाइट से आने से भी, सीधा घुसने से भी आप लोग को भी बहुत जल्द इशू हम लोग चेक करने जा रहे हैं। दूसरा बात, रेलवे में खुशी मर्जी घुस रहा है, आप लोग को भी हम लोग नहीं छोड़ने वाला है। ये इशू बहुत सीरियस इशू है, इसको आप लोग सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का ट्राइबल पब्लिक लोग, जो पब्लिक जो नॉन APS थी, अगर ILP लेके नहीं आता है, वो दैट मीन्स वो बांग्लादेशी है, क्योंकि भारत का सच्चा नागरिक लीगली ILP ऑब्टेन करके आता है। लाइकवाइज हमारा जैसे कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, फिर भी चीफ मिनिस्टर था, उस समय वो ILP लेके आया था। वो है सच्चा भारत का नागरिक, नरेंद्र मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर। अभी जो अगर क्योंकि वो समझता है कि अरुणाचल का सिस्टम को समझता है, अरुणाचल का ट्राइबल का सेंटीमेंट को समझता है, ऐसा इंसान ही ILP लेके आता है। जो बांग्लादेशी सोचता है ना, वही
ये ILP को डुप्लीकेट करके आता है और पुलिस वाला को किसी को अगर पैसा देता है तो वही बांग्लादेशी है। कल को हम लोग अगर पकड़ता भी है बोलने से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ट्राइबल हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कहीं का भी हो, अगर ILP नहीं लेके आएगा उसको हम सीधा सीधी बांग्लादेशी का नज़र से दिखा जाएगा हम लोगों को कम्युनिटी। ये बात को आप लोग ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज अरुणाचल में जो मर्डर हो रहा है, जो रेप हो रहा है, जो फायरिंग हो रहा है, ये सब का जड़ जो है ILP। अगर हर गेट में ILP चेक करने से ये बिल्कुल भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ये गेट में अच्छा से स्ट्रॉन्ग से चेक करना पड़ेगा ILP। आज जो ये नॉन APST ऑप्शनिंग पैदा हो रहा है, आज जो ये मर्डर हो रहा है, आज जो ये रेप हो रहा है, आज जो ये पुलिस का ऊपर में फायरिंग हो रहा है, इस सब का जड़ है ILP। हमारा कुछ पब्लिक लोग बोलता है कि ST बताओ बचाने आया था, अभी ILP में घुस गया। अरे आप लोग का साथ दिमाग है कि नहीं है? हम तो उन लोगों को इतना काउंटर नहीं करता है। हम सोचता है कि वो जो रिलेटिव लोग बोलता है वो तो कहीं ना कहीं उसका बच्चा भी नॉन APST ऑप्शनिंग ही होता होगा। इसलिए सबका जड़ जो है ILP। हम लोग ये ILP को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके ये मर्डर भी रुकेगा, रेप भी रुकेगा, चोरी भी रुकेगा, ये ड्रग सप्लाई भी रुकेगा। ये है मेरा बात। आज हम लोग का यहाँ आने का मतलब ये है, इसको हर पब्लिक सुनना पड़ेगा। और हमारा ये न्यूज़ को काइंडली अरुणाचल का जनता एक बार दिन को समय नहीं मिलने से भी रात को भी एक बार आँख बंद करके, मेरा जो बोलने वालों को एक बार आँख बंद करके ध्यान से सुन के देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं। अरुणाचल को हम बचाने के लिए क्या बोल रहा है वो उसको आप थोड़ा सोच के देखो। रात को सोते समय मेरा वीडियो को एक बार सुन लीजिए, एक बार सोते समय एक बार सुन लीजिए, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ कोई लोग अवेयर होगा, अवेयरनेस होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं ILP का चेकिंग जितना हम लोग हुआ था थोड़ा सा यहाँ में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं हमें थोड़ा सा बताऊँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ का हम लोग का एडमिन ऑफिसर, पुलिस पर्सनल सब साथ दिया है, उसको धन्यवाद करता हूँ। और इसमें ये चीज़ आ गया, यहाँ में एक पास है, यहाँ में पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ईटानगर, ये पास जो हर जगह में मिल रहा है। कोई लोग पूछने से असम से भी लेके आया बोला है, कोई लोग बोलने से होलोंगी गेट से मिला है, कौन दिया है बोलने से वो दिया, ये दिया, वो दुकान से मिला है, ऐसे बहुत खबर फैल रहा है। तो ये इसको हम लोग अभी ये उसको हम लोग इंक्वायरी करेगा। और ये डिपार्टमेंट से में सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी का यहाँ सिविल सेक्रेटरी का वो हर दुकान में इशू करा है, हर वो गुमती में ये सारा मिल रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग अभी इंक्वायरी करेगा कहाँ से क्या हुआ है, उसको हम लोग इंक्वायरी करेगा। आप लोग उसको ध्यान दीजिए और गवर्नमेंट भी उसको ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है। ये एक आदमी का साइन जो, एक ऑफिसर का साइन जो अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल, ये हर दुकान में मिल रहा है। ये सही इशू किया है क्या कि ये गलत इशू किया है, बाद में हम लोग उसका ऊपर हम लोग इंक्वायरी करेगा। हम लोग का ILP का टीम ST बचाओ आंदोलन कमेटी इसका ऊपर में अपना से इंक्वायरी करेगा। और मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल का युवा को, आज हमारा यूथ जितना भी आप लोग यहाँ में अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी में ज्वाइन मन करने वाला और अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी ILP सेल आप लोग ज्वाइन करेगा सोचने वाला, हम लोग आप लोग को फ़ोन नंबर देगा, ईमेल देगा, बाद में आप लोग उसमें ईमेल कर सकता है और कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग को सबको वेलकम है। आप लोग का ये जागने का समय है, आप लोग को जागना पड़ेगा। आप खुद अरुणाचल को आप प्रोटेक्शन देने के लिए आपको खुद निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग गवर्नमेंट पुलिस का ऊपर में सिर्फ डिपेंड करने से हम लोग नहीं बचेगा। पुलिस का भी लिमिटेड है और हम लोग हर कोई ये ड्रग्स को रुकाने के लिए, सबको ख़राब चीज़ को रुकाने के लिए हम लोग हर कोई यूथ एक्टिव होना पड़ेगा। इसलिए हमारा टीम का ओर से हर अरुणाचली यूथ को मैं यहाँ में हम लोग का टीम में वेलकम करता हूँ। और मैं यहाँ में और एक बात बता दूँ कि यहाँ में हम लोग का यहाँ अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन में जो भी रुपया पैसा का बारे में चिंता करके उसमें जाने किसी से वो मिलेगा ये मिलेगा, वो दिमाग में आप लोग दिमाग में दिल में सोच रहा है तो आप लोग वो हम लोग को कांटेक्ट नहीं करने से भी ठीक रहेगा। क्योंकि हम लोग से वो रुपया पैसा का किसी से फाइन लेगा, वो लेगा, छोड़ेगा, वो करने वाला आप लोग बहुत दूर में रहना है। क्यों बोलने से हम लोग एक अरुणाचल में रिवोल्यूशन लेने के लिए ये एक हम लोग एक एजेंडा बनाया है और स्टेप उठाया है। हम लोग उसको सक्सेस करेगा, जब तक करेगा हम लोग का साथ मरते दम तक, जब तक जीना मरना एक साथ
करेगा सोचने वाला वो डिसाइड करके आप लोग आइए। तो अभी तो बहुत हम लोग का पास में फ़ोन आ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप लोग को भी हम लोग जांच पड़ताल करके अपॉइंटमेंट करेगा, जहाँ तहाँ नहीं करेगा। इसलिए आप लोग दिल से पहले सोचने का बाद में, पहले आप कैलकुलेशन करने का बाद में हम लोग को अपील कीजिए। हम लोग अपॉइंट करने के लिए रेडी है। अभी हमारा ऑल अरुणाचल में अभी डिस्ट्रिक्ट या ILP सेल को हम लोग अपॉइंटमेंट करेगा। आप लोग सब आइए, मिलके काम करेगा, मिलके हमारा अरुणाचल को बचाएगा। हमारा अरुणाचल का जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट से मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारा ST बचाओ आंदोलन कमेटी जब भी आप लोग का पुलिस थाना में जो ILP वायलेटर्स को आप लोग का सामने में लाता है तो आप लोग कॉग्निजेंस लीजिए, और उसका ऊपर में आप यहाँ में हम लोग का BEFR का अंदर में 1873 का टैग, उसमें आपका रूल कानून होगा, उसमें आप लोग कॉग्निजेंस लेके उसको एक्शन ले देने से ठीक है। जो भी व्यक्ति हमारा अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी कहीं भी उसको मिलके आप लोग का सामने लाता है तो आप उसको कॉग्निजेंस लेके उसमें जैसे भी करके एडमिन ऑफिसर का सामने में प्रोड्यूस कर दीजिए। थैंक यू।